ये सुबह के इस सत्र में आपका नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर। ये याद आए अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर होते हुए अपनी मां की मृत्यु पर उनके अग्नि संस्कार में सम्मिलित होकर मां के अर्थी को कंधा देकर उस वाहन तक पहुंचाया जहां से शमशान घाट जानी थी। और यही नहीं, उस वाहन में मां के साथ बड़े प्यार से वे अकेले बैठे हुए चले जा रहे हैं। अग्नि संस्कार के पश्चात किंचित समय के बाद वे बंगाल में आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम जहां उन्हें पहुंचना था, संभव नहीं था, गुजरात से ही वे वर्चुअल उस कार्यक्रम को संपादित किया। कोई भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को निरस्त कर दे सकता था। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसलिए महान नहीं है कि एक प्रधानमंत्री है और दूसरा प्रधानमंत्री की मां है या मां थी, बल्कि अपने व्यवहार और आचरण के कारण ये इतनी प्रसिद्धि उनकी है। वरना मुख्यमंत्री के दायित्व में भी रहे, 15 वर्ष तक देश का प्रधानमंत्री भी हुए, कभी भी मुख्यमंत्री के मां होने के गौरव जैसा उनमें कोई भाव नहीं आया। वे अपने घर में जैसे रहती थी वैसे ही सहज सरल समान पूजा पाठ करके जीवन व्यतीत करती थी। जितनी बुद्धि उनकी थी उतनी में तो मुख्यमंत्री के आवास में बैठ करके महारानी जैसा आजकल जैसा होता है वो सारा कार्यकलाप को हाथ में ले लेती। लेकिन ये योगी हैं, ये साध्वी हैं, ये साधु परिवार है, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे श्रोताओं को स्मरण होगा, लालू प्रसाद एने केने प्रकारेण कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए और बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो दौड़े दौड़े हाफे, जैसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत को उसने पा लिया। आर्किमिडीज इतना उमंग उत्साह के साथ अपनी मां के पास पहुंचे और बताया कि मां, मैं तो हथुआ का महाराज हो गया हूं। यह समझाने के लिए लालू प्रसाद जी यह कह सकते थे यदि उनकी मां समझदार पूछ रही थी तो कि मां, मैं बिहार का सेवक हुआ हूं, बिहार की सेवा करने के लिए जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, ये सारा राज काज बिहार का अब मुझे ही देखना है, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। लेकिन बजाय इसके उन्होंने कहा कि मैं हथुआ का बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट, बहुत बड़ा पूंजीपति, बहुत बड़ा सामंत का प्रतीक, इस पहचान से अपनी पहचान कराया मां को, ताकि मां समझ सके कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। इन कारणों से, इन वजहों से हीराबेन, जो अब हमारे बीच नहीं रही, जानी जाएगी और इतिहास में जानी जाएगी महज इसलिए कि वो किसी प्रधानमंत्री की मां नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मां होते हुए बड़ा लंबा एक सरल सहज जीवन जीकर वो सादगी में ही व्यतीत किया। और लंबे समय 99 वर्ष 100वां वर्ष होता, उसके बाद वो परलोक सिधार गई। इस पुण्यात्मा को कौन प्रणाम न करे, कौन अपना श्रद्धांजलि निवेदित न करे। अब मैं उनको प्रणाम करता हूं तो लगता है कि उनके प्रणाम के माध्यम से मेरी मां को भी मेरा प्रणाम चला जाए तो मैं धन्य हो जाऊं।
नमस्कार। आज का एपिसोड इतना ही। यदि लगे कुछ ठीक तो निश्चित रूप से आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।